जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल S10 BPSC में। दोस्तों, एक अपडेट लेकर आए हैं। चूँकि आप लोगों को मालूम है SLPA, कैबिएट सारे जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं क्वालिफाई की तरफ से। जो पेटिशनर है अंजलि कुमारी, बस आप लोगों को अब एक मंच पर आकर सभी लोग सहयोग करेंगे इस केस को जीतने के लिए। इस केस को आप तभी जीत पाएंगे जब आप लोग एक मंच पर आकर फाइनेंशियल रूप से मजबूत होंगे, तभी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने का एक ही मेन कारण है अच्छे एडवोकेट, और अच्छे एडवोकेट को हायरिंग करने के लिए आपको धन से, फाइनेंशियल रूप से मजबूत होना पड़ेगा। इससे पहले देखिए, अभी अपडेट एक कुछ है एग्ज़ाम से रिलेटेड ही। नर्सिंग स्टूडेंट को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 56 कॉलेजों के छात्रों को एग्ज़ाम में बैठने का आदेश। ये जान लीजिए, अभी जानना, चूँकि ये भी रिलेटेड है उससे, तो इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में CBI को जांच रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें, लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन जबलपुर की ओर से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देते हुए, यानी यहाँ भी लॉ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने चुनौती दिया कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो फर्जी वाले कॉलेज हैं, जो क्या करते हैं, एडमिशन कराकर और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं। उससे रिलेटेड लॉ स्टूडेंट ने इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों ने पहुंचाया, हाई कोर्ट तक पहुंचाया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और हाई कोर्ट के बदौलत ये CBI जांच का आदेश दिया गया। बहुत सारे लोग इस पर, उनके ऊपर एक एक्शन CBI करेगा। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था स्थगन आदेश, यानी CBI जांच रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग कॉलेजों के संचालन और छात्रों को परीक्षा में शामिल किए जाने के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में विस्तृत आदेश जारी किए गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश के 56 नर्सिंग कॉलेज सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश ले आए थे, जिस वजह से नवीन परीक्षा कार्यक्रम में उनके छात्रों को मेल नहीं किया गया था। नियमों में ढील देने पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया लॉ स्टूडेंट की तरफ से। और पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जो पिटिशनर थे, उनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2024 को चुनौती देते हुए याचिका में संशोधन का आवेदन प्रस्तुत किया। यहाँ भी देखिए, हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संशोधन की बात कर रहा है और कुछ लोगों ने ये बता रखा है, क्या दिमाग में मतलब गलत अफवाह फैला रखा है कि संशोधन जो है वो गेम के पहले होता है, गेम रूल चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम दावे के साथ बोल रहे हैं, देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी आवेदन दिया है ना संशोधन से रिलेटेड। तो यही है, आपको पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव चीज़ें मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, विश्वास कीजिए। सुप्रीम कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, देश का प्रत्येक व्यक्ति का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट से लोग उम्मीद का गुहार क्यों लगाए रहता है? ताकि वहाँ पर न्याय मिलेगा, और उस न्याय को जीतने के लिए वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी पड़ती है, फाइनेंशियली। आप जितना फाइनेंशियली मजबूत होंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें कहा गया कि नए नियम में नवीन कॉलेजों की मान्यता और पुराने कॉलेजों की मान्यता नवीनकरण हेतु 20,000 से 23,000 वर्ग फीट अकादमिक भवन, मतलब वो जो प्रोसेस है उसके लिए आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पिछले 2 सालों से CBI जांच में प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज आयोग पाए गए हैं, जिसमें सरकारी कॉलेज भी शामिल है। सरकार ने इन्हीं कॉलेजों को नए सत्र के बैकडोर एंट्री देने के लिए नए नियम शिथिल किए हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने मान्यता देगा। तो देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप क्वालिफाई हैं, क्योंकि जो लोग क्वालिफाई हैं उनको कुछ नहीं करना है। अगर आप एग्ज़ाम पास कर गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो उसमें जिन जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिर्फ नियुक्ति पत्र की कमी है। जो लोग मार्क्स बेसिस पर सोच रहे हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं क्वालिफाई भी हैं और उनका मार्क्स भी ज़्यादा है, तो आप दिमाग से, मार्क्स वाले में बहुत प्रॉब्लम है, समझिए। 12,031 स्टूडेंट, 12,000 समथिंग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी संख्या 90% से ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हमारा 92% है, 93%, तो हमारा हो जाएगा। आपके जैसे 90% से ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 12,000 एबव है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कौन आसान है, मार्क्स वाला ज़्यादा आसान है या एग्ज़ाम वाला आसान है। जो लोग एग्ज़ाम पास कर गए हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं, जिनका DV हो चुका है, क्वालिफाई है,
तो आपको कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, हाई कोर्ट में भेजेगा, हाई कोर्ट बीटीएससी को भेजेगा, वहाँ से आपका काम तमाम हो जाएगा। और एक और चीज़, अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कि कोर्ट बंद हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? चूँकि देखिए बार बार हम बता रहे हैं कि इमरजेंसी पिटिशनर फाइल किया गया है। अगर बिहार सरकार या बीटीएससी कोई भी नोटिस निकालती है तो उसको इमरजेंसी पिटिशनर के फाइल के तहत सिंगल बेंच में इसको जवाब देना पड़ेगा और उसी वक्त स्टे लग जाएगा अगर वो कोई भी कदम उठाती है तो। इमरजेंसी पिटिशनर फाइल का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो लोग भी केस लड़ रहे हैं, क्वालिफाई लोग, इतने तो पागल नहीं है, उनके एडवोकेट लोग मूर्ख नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है लोग, वो भी देश के नंबर 1 रैंकिंग वाले एडवोकेट, तो चैलेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बातों का आप समर्थन कीजिए। और उनको समर्थन आप कैसे कीजिएगा? जय जयकार लगाकर थोड़े, जिंदाबाद बोलकर थोड़े, फाइनेंशियल रूप से आप लोग मजबूत कीजिए एक दूसरे को। और जो क्वालिफाई की तरफ से अंजलि कुमारी पिटिशनर बने हैं, फंडिंग किया जा रहा है अनुराधा जी के पास, ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम नंबर दे देते हैं, उस पर आप लोग जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि ये केस अब समझ लीजिए कि जीत निश्चित है क्वालिफाई वालों का। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा संशोधन प्रणाली का स्टेजेस क्या होता है, चूँकि सिर्फ नियमावली का बात है ना, नियमावली के तहत ही, चूँकि एक नियमावली नहीं है दोस्तों, 2 नियमावली है, एक 2018 और एक 2023। 2023 में नया नियमावली का बात हुआ है और उसमें स्टेजेस सुप्रीम कोर्ट कंडीशन रखेगा कि कौन सा स्टेजेस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, भड़काने दीजिए, चैलेंज है ना, चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे, जैसे कि उन लोगों ने 5-6 प्रीवियस ईयर का केसेस लगाया था, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अटैच किया गया है, चूँकि बिहार राज्य के एग्ज़ाम की बात नहीं, पूरे भारत के एग्ज़ाम की जो भी केसेस है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी वहाँ बात कही गई है। अब देखिए आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग केस जीत रहे हैं। भड़काने वाले लोग भड़काएंगे कि बिहार सरकार ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ये ऐसे चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अगर आप सही काम कर रहे हैं, लोग आपका विरोध करने लगे तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आपको विरोध नहीं मिल रहा है, कोई टांग नहीं खींच रहा है, तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अगर आपका कोई टांग खींच रहा है, विरोध कर रहा है, आपको ट्रोल किया जा रहा है, तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं। आपका काम दम समझ लीजिए कि दम रास्ते पर है, मंजिल के करीब है। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी एनएम सिस्टर क्वालिफाई वाले हैं, आप लोग एक मंच पर आकर जो भी सहयोग राशि है आप लोग एक दूसरे का फंडिंग कीजिए, और फंड कर जो भी है अच्छे एडवोकेट को हायर जो किया जा रहा है उनकी भरपाई कर केस को जिताना है बस। और जीतने के लिए सब लोगों को एक मंच पर आना होगा, ये बात समझ लिया। जो जहाँ है वहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, सहयोग कीजिए बस, टांग अब खींचने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग एक हो जाइए, ठीक है। दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझिए दोस्तों, हम इतना कहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ नियमावली की नहीं है, बिहार की बहन बेटियों की है, हक की है। वैसे लड़कियां जिनके पति नहीं है, वैसे लड़कियां जो विकलांग हैं, जिनका शादी हो गया है, ऐसे लड़कियां जो कई परिस्थितियों की सामना कर रही है, झेल रही है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, माता पिता का आर्थिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, वैसे लड़कियों की हक की लड़ाई लड़िए, ठीक। एक बार ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जिस दिन ये रिजल्ट आएगा ना पॉजिटिव, उस दिन आपको इतना अंदर से सुकून मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग एक मंच पर आकर एक दूसरे का मदद करें और सहयोग करें जितना हो सके उतना, ठीक। सहयोग करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में नंबर दिया जा रहा है, और उस नंबर पर आप स्कोर कार्ड भेजेंगे, ग्रुप में जुड़ेंगे, और क्या करेंगे, आप जिस नंबर पर भेजेंगे उस पर नाम शो करेगा अनुराधा कुमारी, ठीक। तभी उसी पर पेमेंट करना है। अनुराधा कुमारी शो करेगा तभी पेमेंट कीजिएगा, दूसरा कोई शो करेगा तो नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। अंजलि कुमारी को सभी लोग धन्यवाद दीजिए कि इतने सारे ताने सुनकर, विरोध भाषा का प्रयोग के बजाय झेलते हुए भी उन्होंने साइन किया। खैर साइन करने में तो हम लोगों को भी, स्टैंड बीपीएससी के टीम को भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या नहीं करना पड़ा, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना, और प्रयास, अथक प्रयास जारी है, अथक प्रयास जारी है। जब तक मंजिल के करीब हम लोग नहीं पहुंच जाते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा, ठीक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए, जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए, जितना हो सके उतना फंडिंग कीजिए, ठीक। क्योंकि एक ही उपाय है, एक ही मात्र धनराशि, फाइनेंशियल रूप से मजबूत होइए, केस आपके हाथ में होगा, ठीक। दुनिया के, भारत के नंबर 1 टॉप रैंकिंग एडवोकेट है हम लोग के साथ, उनका भरपाई करने के लिए आप लोग को फाइनेंशियल रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
इसलिए यही कहना था। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और इस संघर्ष में एक दूसरे का मजबूती प्रदान करते रहे।